अभी तक बेटा हम लोग प्रश्नावली 3.2 में लेक्चर 1 और लेक्चर 2 में क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के 10 पार्ट और क्वेश्चन नंबर सेकंड के 10 पार्ट कवर किए थे। अब हम लोग बेटा इस प्रश्नावली 3.2 में क्वेश्चन नंबर थर्ड के पार्ट सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड का फर्स्ट पार्ट है, यदि साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इक्वल 1 तो हमें सिद्ध करना है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इक्वल प्लस माइनस 1। हम जानते हैं बेटा एक फार्मूला होता है कि साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर प्लस साइन थीटा माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू, ये बेटा हमारा फार्मूला होता है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर और प्लस साइन थीटा माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर की वैल्यू किसके इक्वल होती है, 2 के इक्वल। चाहो तो इसको प्रूव कर लो। यहाँ a प्लस बी का होल स्क्वायर लगाओगे क्या होगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस 2ab, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा हो जाएगा। इसमें a माइनस बी का होल स्क्वायर लगाएंगे क्या होगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा हो गया। अब यहाँ देखो बेटा ये प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा माइनस 2 साइन थीटा कॉस थीटा कट जाएगा। ये साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर की वैल्यू 1 होती है। यहाँ भी साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, 1 और 1 और 1 कितना होगा, 2 हो जाएगा ना। इसका मतलब बेटा ये याद रखना है, ये फार्मूला होता है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर प्लस साइन थीटा माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर इक्वल कितना होता है, 2 के। अब इसी फार्मूले पे हम क्वेश्चन नंबर थर्ड के पार्ट सॉल्व करते हैं। तो ये बेटा हमारा फार्मूला है कि साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर प्लस साइन थीटा माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू, अब इसमें वैल्यू रखते हैं। यहाँ देखो बेटा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा की वैल्यू कितनी दी है, 1 भी है। तो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा की वैल्यू अगर 1 रखेंगे तो ये हो गया 1 का स्क्वायर और प्लस साइन थीटा माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर इक्वल कितना है, 2 है। अब यहाँ साइन थीटा माइनस कॉस थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, कॉस थीटा का होल स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी, ये 2 है। ये प्लस 1 का स्क्वायर 1 ट्रांसफर हो गया इधर माइनस 1 आ जाएगा। या ये हो जाएगा बेटा आपका साइन थीटा माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू माइनस 1 करोगे 1 होगा। तो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इक्वल क्या होगा, जब 1 का स्क्वायर रूट लेंगे तो ये क्या होगा, प्लस माइनस 1। देखो ये हमें प्रूव करना था कि साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इक्वल 1 गिवन है, तो हमें सिद्ध करना था साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इक्वल प्लस माइनस 1। अब बेटा हमारा सेकेंड पार्ट है क्वेश्चन नंबर थर्ड का, यदि cos थीटा प्लस साइन थीटा इक्वल रूट 2 cos थीटा तो सिद्ध कीजिए कि cos थीटा माइनस साइन थीटा इक्वल प्लस माइनस रूट 2 साइन थीटा। इसमें भी बेटा वही फार्मूला लगाते हैं कि cos थीटा, देखो फार्मूला होता है cos थीटा प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर प्लस cos थीटा माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर, ये इक्वल कितना होता है, 2 के। cos थीटा प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर प्लस cos थीटा माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू, अब यहाँ वैल्यू रखते हैं। cos थीटा प्लस साइन थीटा की वैल्यू कितनी है बेटा, ये हमारी है अंडर रूट 2 cos थीटा। अब इसका क्या करना है, होल स्क्वायर किए प्लस यहाँ हमें cos थीटा माइनस साइन थीटा की वैल्यू चाहिए, इसको ऐसे रहने दिए और इक्वल 2 है। अब इसका जब स्क्वायर करेंगे रूट 2 का स्क्वायर करेंगे 2 होगा, cos का स्क्वायर करोगे cos स्क्वायर थीटा प्लस cos थीटा माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर इक्वल कितना है, 2 है। तो यहाँ से cos थीटा माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर की वैल्यू कितनी होगी, 2 और ये प्लस 2 cos स्क्वायर थीटा इधर ट्रांसफर होगा माइनस 2 cos स्क्वायर थीटा हो जाएगा। या ये होगा बेटा cos थीटा माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर इक्वल, इसमें 2 कॉमन ले लो, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो गया। अभी हो गया आपका cos थीटा माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर इक्वल 2। अब देखो बेटा यहाँ फार्मूला क्या होता है, 1 माइनस
कॉस स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है, साइन स्क्वायर थीटा के। तो इसको हम लिख दिए साइन स्क्वायर थीटा। अब यहाँ से जब हम कॉस थीटा माइनस साइन थीटा की वैल्यू निकालेंगे तो ये 2 का रूट हो जाएगा √2, साइन स्क्वायर थीटा का रूट निकालोगे क्या होगा, साइन थीटा। यही हमें लाना था क्योंकि प्लस माइनस में वैल्यू निकलती है। तो कॉस थीटा माइनस साइन थीटा इक्वल प्लस माइनस √2। अब देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड पार्ट है, यदि कॉस थीटा माइनस साइन थीटा इक्वल √2 साइन थीटा, तो हमें सिद्ध करना है कि कॉस थीटा प्लस साइन थीटा की जो वैल्यू होगी वो √2 कॉस थीटा के इक्वल होगी। यहाँ बेटा हमें कॉस थीटा माइनस साइन थीटा की वैल्यू दिया है, तो हमारा हम एक फार्मूला जानते हैं बेटा, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर प्लस कॉस थीटा माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर, ये इक्वल कितना होता है 2 के। अब इसमें वैल्यू रखते हैं। देखो बेटा ये तो हो गया हमारा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर और प्लस यहाँ देखो कॉस थीटा माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर है। इस कॉस थीटा माइनस साइन थीटा की वैल्यू हमें कितना पता है, √2 साइन थीटा। तो इसकी जगह लिख देते हैं बेटा √2 साइन थीटा। अब इसका क्या किए, वर्ग कर दिए, बराबर 2 की। अब ये हो जाएगा आपका कॉस थीटा प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर करो √2 का 2 होगा, साइन का स्क्वायर करोगे साइन स्क्वायर थीटा इक्वल 2 हो गया। या कॉस थीटा प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर इक्वल क्या होगा 2, ये +2 साइन स्क्वायर थीटा ट्रांसफर होगा तो क्या होगा -2 साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अब ये हो गया आपका कॉस थीटा प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर इक्वल 2 कॉमन ले लो, यहाँ हो गया 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। या ये हो गया बेटा आपका कॉस थीटा प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर इक्वल 2 और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है, कॉस स्क्वायर से। तो ये हो गया 2 कॉस स्क्वायर थीटा। या ये कॉस थीटा प्लस साइन थीटा इक्वल क्या होगा, देखो जब होल स्क्वायर है कितना है तो कॉस थीटा प्लस साइन थीटा √2 कॉस स्क्वायर थीटा, 2 का रूट निकालोगे √2 होगा, कॉस स्क्वायर का रूट निकालोगे कॉस थीटा होगा। देखो ये हमें प्रूव करना था कॉस थीटा प्लस साइन थीटा इक्वल √2 कॉस थीटा। अब देखो बेटा हम लोग का क्वेश्चन नंबर 3 का 4th पार्ट है, यदि tan स्क्वायर थीटा इक्वल 1 माइनस m स्क्वायर, तो सिद्ध कीजिए sec थीटा प्लस tan क्यूब थीटा इंटू cosec थीटा इक्वल 2 माइनस m स्क्वायर की होल पावर 3/2। तो tan स्क्वायर थीटा की तो वैल्यू पता है, ये हमें प्रूव करने इसमें हम लोग लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं। देखो बेटा लेफ्ट हैंड साइड हमारा दिया है sec थीटा प्लस tan क्यूब थीटा इंटू cosec थीटा, ये लेफ्ट हैंड साइड है। तो tan की वैल्यू पता है बेटा, सबको हमें tan के टर्म में बनाना पड़ेगा। यहाँ sec है इसको भी tan बनाना है, cosec है इसको भी tan बनाना है। तो इसमें पहले sec थीटा कॉमन ले लो। sec थीटा जब कॉमन लेंगे तो sec थीटा से sec थीटा कटेगा 1 हो जाएगा और प्लस tan क्यूब थीटा है इंटू cosec थीटा है, और कॉमन लिए है तो यहाँ sec थीटा से क्या होगा, डिवाइड हो जाएगा। देखो बेटा इन दोनों में sec थीटा कॉमन लिए, तो कॉमन लेने का मतलब डिवाइड करना, इस sec थीटा से ये sec थीटा डिवाइड करेंगे 1 हो जाएगा, और यहाँ sec से डिवाइड किए इतना अपान sec थीटा हो गया। अब ये हो गया आपका sec थीटा और 1 प्लस tan क्यूब थीटा इंटू cosec को लिख सकते बेटा 1 अपान साइन थीटा अपान sec को क्या लिख सकते हो 1 बाई cos थीटा। अब ये हो जाएगा आपका sec थीटा 1 प्लस tan क्यूब थीटा। अब देखो बेटा ये 1 अपान साइन थीटा और 1 अपान cos थीटा, ये पलट के cos ऊपर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा cos थीटा अपान साइन थीटा। अब उसके बाद ये हो जाएगा आपका बेटा देखो sec थीटा 1 प्लस tan क्यूब थीटा और cos अपान साइन करोगे क्या होगा, cot थीटा होगा। अब देखो बेटा ये हो गया sec थीटा 1 प्लस tan क्यूब थीटा इंटू cot थीटा।
अब इसको हम लोग लिख सकते हैं, सबको tan की टर्म में कन्वर्ट करना है, तो यहाँ हो गया बेटा सेक थीटा को क्या लिख सकते हो, अंडर रूट 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। देखो बेटा सेक स्क्वायर थीटा इक्वल क्या होता है, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, तो सेक थीटा इक्वल क्या हो गया, अंडर रूट 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। यहाँ भी 1 प्लस tan क्यूब थीटा है, और ये देखो cot थीटा है, cot थीटा को क्या लिखोगे 1 अपान tan, cot थीटा को 1 अपान tan लिखेंगे, एक tan कटेगा, यहाँ कितना बच जाएगा tan स्क्वायर थीटा बच जाएगा। देखो बेटा क्या किए, यहाँ tan क्यूब थीटा है और यहाँ cot थीटा है, cot को 1 अपान tan लिखेंगे, एक tan से एक tan क्यूब की पावर कटेगी, 2 पावर बचेगी। अब tan की वैल्यू रख दिया जाए, tan की वैल्यू कितना पता है, देखो बेटा tan स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 माइनस m स्क्वायर पता है, तो ये हो गया अंडर रूट 1 प्लस इस tan स्क्वायर थीटा की जगह 1 माइनस m स्क्वायर लिख देते हैं। यहाँ भी 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा है, tan स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 माइनस m स्क्वायर लिख दिए। अब ये देखो बेटा ये हो गया अंडर रूट 1 प्लस 1 करोगे क्या होगा 2 माइनस m स्क्वायर, यहाँ कितना हो जाएगा 1 प्लस 1 करोगे 2 माइनस m स्क्वायर। अब अंडर रूट का मतलब क्या होता है बेटा, देखो यहाँ अंडर रूट लगा ना, अंडर रूट का मतलब होता है 1/2 पावर, और ये है 2 माइनस m स्क्वायर। अब देखो बेटा आधार बराबर है, मल्टीप्लाई अगर हो रहा है गुणा हो रहा है तो घात क्या होगी जुड़ जाएगी, ये हो जाएगा 2 माइनस m स्क्वायर की पावर 1/2 प्लस 1 करोगे कितना होगा 2 1 जा 2 प्लस 1 3/2। ये हमारा देखो बेटा राइट हैंड साइड हो गया। अब देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 3 का 5th पार्ट है, यदि m इक्वल सेक थीटा प्लस tan थीटा, तो हमें सिद्ध करना है कि जो tan थीटा की वैल्यू है वो m स्क्वायर माइनस 1/2m है, और जो साइन थीटा की वैल्यू है वो m स्क्वायर माइनस 1 अपान m स्क्वायर प्लस 1 है। तो इसमें पहले देखो बेटा हमें पहले सिद्ध करना है, फर्स्ट पार्ट में अगर देखें तो tan थीटा की वैल्यू कितनी लानी है m स्क्वायर माइनस 1 अपान 2m। तो यहाँ हम राइट हैंड साइड लेते हैं, इसमें हम लोग बेटा राइट हैंड साइड लेते हैं। राइट हैंड साइड देखो क्या दिया है m स्क्वायर माइनस 1/2m। अब इसमें वैल्यू पुट करते हैं, देखो m की वैल्यू कितनी है सेक थीटा प्लस tan थीटा, अब इसका स्क्वायर कर दिए और माइनस 1 अपान 2m, m की वैल्यू कितनी है सेक थीटा प्लस tan थीटा। अब ये हो जाएगा बेटा आपका, देखो इसमें a प्लस बी का होल स्क्वायर लगाते हैं, a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस 2ab 2 सेक थीटा इंटू tan थीटा और माइनस 1 अपान 2 सेक थीटा प्लस tan थीटा हो गया। अब देखो बेटा अब चूंकि यहाँ tan स्क्वायर थीटा है माइनस 1 है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब देखो यहाँ सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 को क्या लिखते हैं बेटा, हम जानते हैं 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा होता है, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 को क्या लिखेंगे tan स्क्वायर थीटा। देखो यहाँ जो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 है इसको tan स्क्वायर थीटा लिख दिए, और प्लस का ये tan स्क्वायर थीटा है और प्लस 2 सेक थीटा इंटू tan थीटा है, 2 सेक थीटा इंटू tan थीटा है अपान नीचे क्या बेटा ये है 2 सेक थीटा प्लस tan थीटा। अब इसमें tan स्क्वायर थीटा ऐड करेंगे 2 tan स्क्वायर थीटा हो गया प्लस 2 सेक थीटा इंटू tan थीटा हो गया अपान यहाँ देखो बेटा 2 ये सेक थीटा प्लस tan थीटा है, चाहो तो इसको आप tan थीटा प्लस सेक थीटा लिख सकते हो क्योंकि प्लस वैल्यू है। अब इसमें बेटा 2 tan थीटा कॉमन ले लो, 2 tan थीटा अगर हम कॉमन ले तो यहाँ कितना बचेगा tan थीटा और प्लस 2 tan थीटा कॉमन ले लिए तो बचेगा क्या सेक थीटा अपान 2 tan थीटा प्लस सेक थीटा।
अब इसमें देखो बेटा ये 2 से 2 कैंसिल आउट होगा, सेक थीटा प्लस टेन थीटा से पूरा कट जाएगा, बच क्या रहा है, टेन थीटा बच रहा है। तो इसमें देखो बेटा यम स्क्वायर माइनस 1 अपान 2m की वैल्यू कितनी ला ली थी, टेन थीटा, ये आपका आ गया लेफ्ट हैंड साइड। ये हो गया। इसी तरीके से हम लोग चलो सेकेंड पार्ट इसका सॉल्व करते हैं। सेकेंड पार्ट देखो बेटा दिया है, देखो बेटा इसका सेकेंड पार्ट है कि यम स्क्वायर माइनस 1 अपान यम स्क्वायर प्लस 1 की वैल्यू हमें साइन थीटा लानी है। तो इसमें भी राइट हैंड साइड लेते हैं। देखो हमारा राइट हैंड साइड क्या दिया है, एम स्क्वायर माइनस 1 अपान एम स्क्वायर प्लस 1। अब इसमें वैल्यू रखो, एम की वैल्यू कितनी है, सेक थीटा प्लस टेन थीटा, इसका स्क्वायर कर दिए और माइनस 1 है अपान यहाँ एम स्क्वायर है, एम की वैल्यू कितनी दी है, एम की वैल्यू रख देते हैं बेटा सेक थीटा प्लस टेन थीटा, इसका भी स्क्वायर हो गया और प्लस 1। अब यहाँ बेटा a प्लस बी का होल स्क्वायर लगाते हैं। a प्लस बी के होल स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है, ये होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस 2ab। तो ये हो जाएगा आपका 2 सेक थीटा इंटू टेन थीटा और माइनस 1 अपान नीचे भी a प्लस बी का होल स्क्वायर यहाँ लगाते बेटा। जब a प्लस बी का होल स्क्वायर लगाएंगे तो ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस 2ab का मतलब ये हो जाएगा 2 सेक थीटा इंटू टेन थीटा और प्लस 1। अब देखो बेटा यहाँ सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 है, इस सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 को क्या लिखेंगे, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 को हम लोग लिख सकते हैं बेटा टेन स्क्वायर थीटा। सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 को टेन स्क्वायर थीटा लिख दिए और प्लस टेन स्क्वायर थीटा है और प्लस 2 सेक थीटा इंटू टेन थीटा है, 2 सेक थीटा इंटू टेन थीटा अपान यहाँ भी देखो बेटा सेक स्क्वायर थीटा प्लस 1 है, 1 प्लस टेन, देखो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा है तो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा को सेक स्क्वायर लिख सकते हैं। ये सेक स्क्वायर थीटा हो गया, इन दोनों बेटा 1 और प्लस टेन स्क्वायर थीटा, इन दोनों को हम सेक स्क्वायर थीटा लिख दिए और प्लस 2 सेक थीटा इंटू टेन थीटा हो गया, 2 सेक थीटा इंटू टेन थीटा हो गया। अब टेन स्क्वायर ऐड करोगे 2 टेन स्क्वायर थीटा प्लस 2 सेक थीटा इंटू टेन थीटा अपान यहाँ बेटा सेक स्क्वायर थीटा ऐड करोगे क्या होगा, 2 सेक स्क्वायर थीटा और प्लस 2 सेक थीटा इंटू टेन थीटा। अब इसमें बेटा ऊपर तो हम टेन थीटा कॉमन ले ले, ऊपर क्या रखते बेटा 2 टेन थीटा कॉमन ले ले, ऊपर 2 टेन थीटा कॉमन लोगे तो यहाँ क्या बचेगा टेन थीटा और प्लस 2 टेन थीटा इसमें कॉमन लेंगे तो यहाँ क्या बचेगा सेक थीटा अपान नीचे 2 सेक थीटा कॉमन लेते हैं। अगर 2 सेक थीटा कॉमन लेंगे तो यहाँ क्या बचेगा सेक थीटा और प्लस यहाँ क्या बचेगा टेन थीटा। अब देखो ये टेन थीटा प्लस सेक थीटा या सेक थीटा प्लस टेन थीटा दोनों इक्वल है, कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या आपका टेन थीटा अपान सेक थीटा। अब इसको साइन कॉस में कन्वर्ट कर लेंगे, टेन थीटा को लिखेंगे साइन अपान कॉस और सेक को लिखेंगे 1 बाई कॉस। अब ये कॉस से कॉस कट जाएगा, बचेगा क्या बेटा साइन थीटा। यही हमारा जो है लेफ्ट हैंड, देखो यम स्क्वायर माइनस 1 अपान यम स्क्वायर प्लस 1 राइट हैंड साइड लेके सॉल्व किए, हमें क्या मिल गया लेफ्ट हैंड साइड। तो ये बेटा हमारा क्वेश्चन नंबर 5 के पार्ट थे का, ये क्वेश्चन नंबर 3 का लास्ट पार्ट है, 6 पार्ट है। यदि tan थीटा इक्वल m बाई n तो सिद्ध कीजिए m sin थीटा माइनस n cos थीटा बाई m sin थीटा प्लस n cos थीटा इक्वल m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर अपान m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर लाना है
तो इसमें बेटा हम लोग लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं। देखो हमारा लेफ्ट हैंड साइड दिया है m sin थीटा माइनस n cos थीटा अपान m sin थीटा प्लस n cos थीटा। ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड है। अब इसमें देखो बेटा हमें tan की वैल्यू पता है, जबकि यहाँ sin और cos है, तो इस sin और cos को हम tan बनाएं। यहाँ sin है, tan कब बनेगा जब sin अपान cos होगा। तो ऊपर cos थीटा पहले कॉमन ले लो। कॉमन लेने का मतलब डिवाइड करना। ये हो जाएगा m sin थीटा, इसको भी cos थीटा से डिवाइड कर दिए, माइनस n cos थीटा, इसको भी cos थीटा से डिवाइड कर दिए। यहाँ भी बेटा नीचे भी cos थीटा कॉमन ले लो। कॉमन लेने का मतलब डिवाइड करना। ये हो जाएगा m sin थीटा, इसको भी cos थीटा से डिवाइड कर दिए, प्लस n cos थीटा, इसको भी cos थीटा से क्या किए, डिवाइड कर दिए। अब ये हो जाएगा, देखो बेटा ये cos से cos कैंसिल हो गया, ये हो जाएगा आपका m sin बटा cos करोगे tan थीटा होगा, माइनस n cos से cos कट जाएगा अपान m sin बटा cos करोगे tan थीटा होगा, और प्लस cos से cos कट जाएगा n होगा। अब इसी में हम लोग वैल्यू रख लेते हैं। देखो बेटा हमारी वैल्यू दिया है tan थीटा की वैल्यू क्या है, m बाई n, तो ये हो जाएगा m इंटू, यहाँ tan थीटा है, इसकी वैल्यू क्या रखते हैं, m बाई n रख दिए, माइनस n अपान, यहाँ m tan थीटा है, ये हो गया m tan थीटा की वैल्यू यहाँ भी m बाई n रख दिए और प्लस n हो गया। अब यहाँ n है, यहाँ 1 है, n एलसीएम बनाएंगे तो ये हो जाएगा m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर। कब, जब n एलसीएम बनाए। नीचे भी बेटा देखो यहाँ n है, यहाँ क्या है 1 है, n एलसीएम बनाएंगे तो ये हो जाएगा m स्क्वायर और प्लस n को n से मल्टीप्लाई करोगे n स्क्वायर। अब ये एलसीएम जो n था, n से n कैंसिल हो गया, ये आ गया m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर अपान m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर। देखो बेटा लेफ्ट हैंड लिए तो यही हमारा क्या हो गया, राइट हैंड साइड।